ओम शांति। 12 जुलाई 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, बाप जैसा निरअहंकारी और निष्काम सेवाधारी कोई नहीं। सारे विश्व की बादशाही बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में बैठ जाते हैं। प्रश्न है, बाप का कौन सा पैगाम तुम्हें सारे विश्व को बताना है? बाबा समझाते, सभी को बताओ कि तुम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। तुम्हें कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। तुम सुखदाता बाप को याद करो, उन्हें फॉलो करो तो आधा कल्प के लिए सुख धाम में चले जाएंगे। ये पैगाम सबको देना है। जो इस पैगाम को जीवन में धारण करेंगे वे 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। तो सबको पैगाम देना है कि सभी आत्माएं दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। तो मास्टर सुखदाता हुए, इसलिए किसी को दुख नहीं देना है, बाबा को फॉलो करना है। इस बात में भी, क्योंकि बाबा भी आकर सबको सुख ही देते हैं, तो इस बात में भी बाबा को फॉलो करना है। तो जो इस पैगाम को, बाबा के इस मैसेज को अपने जीवन में धारण करेंगे वे 21 जन्मों के लिए माया की बेहोशी से छूट जाएंगे। गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, इस गीत का अर्थ तो समझ गए। हम आत्माओं का वे बाप है, मुख्य है ही आत्मा। अभी तुम बच्चे जानते हो, हमारी आत्मा परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठी है। तुम्हारी सोल सुप्रीम सोल के सामने बैठी है। तुमको तो अपना शरीर है, इनको लोन लिया हुआ शरीर है। हम बच्चों को, सभी आत्माओं को अपना अपना शरीर है। और शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा का तन अर्थात देह शरीर लोन पर लिया है। गुरु लोग मनुष्यों को यात्रा पर ले जाते हैं। भक्ति मार्ग के ढेर गुरु हैं। भारत में तो स्त्री अपने पति को भी गुरु ईश्वर समझती है। बाप बच्चों को समझाते हैं, तुम बच्चे हो ना, समझते हो हम बेहद के बाप के बच्चे हैं। बेहद का वर्षा फिर से लेने आए हैं। अभी हमें सद्गति को पाना है। ये तो निश्चय है ना, सारी दुनिया दुर्गति में है, पतित है। पावन होने के लिए बुलाते हैं, तो भारत में कितने ढेर के ढेर गुरु हैं। कोई को 100 फॉलोअर्स, कोई को 500, कोई को 50 भी होते हैं, कोई के लाखों करोड़ों भी होते हैं। जैसे खोजों का आगाखा गुरु है, कितने उनके फॉलोअर्स हैं, कितने उनको रिगार्ड देते हैं। फिर भल कुछ भी करने वाला हो, लेकिन उनका मान कितना है। भक्ति मार्ग में गुरु अनेक हैं, फिर वे भी नंबरवार होते हैं। कोई की कमाई पद्मों में होती है, आगा खां की कमाई बहुत है। उनको हीरो में तोलकर दान किया था उनके शिष्यों ने। एक तरफ हीरे, दूसरी तरफ उनका गुरु। भक्ति में कितनी भावना रहती है गुरु के प्रति भी बाबा बता रहे हैं। और वो गुरु तो बाबा कहते फिर सद्गति भी नहीं देते हैं, क्योंकि खुद ही सद्गति को नहीं जानते हैं। है तो मनुष्य आत्माएं ही ना। तो बाबा कहते हैं उन गुरुओं में भी नंबरवार हैं। किसी के कितने फॉलोअर्स, किसी के कितने फॉलोअर्स होते हैं। हीरे दान करते हैं, कितने हीरे होंगे। बाबा कहते सोच कर देखो, एक तरफ इतना बड़ा मनुष्य शरीर इतना वेट वाला होगा, और दूसरी तरफ उसको तोलने के लिए हीरे रखे जाएं,
बाबा कहते कितने हीरे हो जाएंगे। आजकल सोने में तो बहुतों को वजन कर देते हैं। दूसरा प्लैटिनम होता है, ये वे सोने से भी ज़्यादा कीमती होता है, वे भी वजन कर दिया था। गुरु का मर्तबा देखो कितना है। ऐसे गुरु लोग तो ढेर हैं। अब इस सतगुरु को तुम क्या देंगे? उनको वजन करेंगे? हीरे वजन कर देंगे? उनका वजन हो सकता है? बाबा कितने प्रश्न पूछ रहे हैं। पहले बाबा कहते लोग देखो, मनुष्य आत्माएं अपने गुरुओं को कितना मर्तबा रखते हैं, उनका कितना मान रखते हैं, उनको सोने में, हीरो में, प्लैटिनम में कितना तोलते हैं। बाबा कहते तुम बच्चे मुझे किस में तोलेंगे? फिर बाबा पूछते क्या तुम तोल सकते हो? क्या शिव बाबा का वजन कर सकते हो? उनका खुद का ही वजन नहीं है। शिव तो है ही बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे? देखो जो झूठे गुरु हैं, जो सद्गति भी नहीं देते, सच्चा ज्ञान भी नहीं सुनाते, क्योंकि खुद ही जानते नहीं हैं उनकी दुनिया में कितनी वैल्यू करते हैं, कितना उनको हीरे सोने में तोलते हैं। और जो सच्चा सतगुरु है, जो सबकी सद्गति करने के लिए आया है, और जो अपनी शांति की दुनिया छोड़कर इस शोर भरी दुनिया में, अपना पावन स्थान छोड़कर इस पतित दुनिया में, पतित शरीर में, पतित बच्चों को मिलकर पावन बनाने के लिए आए हैं, वो कहते हैं मेरा तो वजन ही नहीं, तो मुझे तोलेंगे भी किस में? माना उनको कुछ रिटर्न ही नहीं चाहिए। उनको आप मान दो, सम्मान दो, वो आपकी इच्छा है, अंदर से ही निकलेगा ना। जो हमारे लिए इतना करेगा, इतने वर्षों बाद हमें मिलेगा, या उनके लिए रिगार्ड अपने आप अंदर से आएगा। लेकिन बाबा कहते हैं अंतर देखो, सच्चा सतगुरु कैसा है और जो देहधारी गुरु हैं वो कैसे हैं। बाबा कहते शिव तो है ही बिंदी, उनका वजन तुम क्या कर सकेंगे। ये तुम्हारा गुरु कितना वंडरफुल है, सबसे हल्का, इसलिए हमें भी क्या बना देता है? सबसे हल्का। वो गुरु खुद भी देह अभिमान में रहते हैं। अब जिसको हीरे में, सोने में तोला जाएगा, उसका अपना भी तो अभिमान बढ़ जाएगा ना। सूक्ष्म में बढ़ता है अभिमान, तो देखो मेरी कितनी वैल्यू है, मेरे कितने शिष्य हैं, तो अभिमान आ जाता है। तो नेचुरल सी बात है। फिर उनके फॉलोअर्स भी कैसे हो जाते हैं? अभिमानी हो जाते हैं। देह अभिमान में तो हर आत्मा है। आज हमारा सच्चा सतगुरु खुद हल्का है, इसलिए हमें भी हल्का बना देता है। तो ना उसमें देह का भान है, और हमें भी कहता है देह के भान से ऊपर रहो, सदैव अपने आप को आत्मा निश्चय करो। तो बिल्कुल ही सूक्ष्म है। तुम्हारा गुरु एक है। तुम जानते हो शिव बाबा तो दाता है, भगवान कभी कुछ ले नहीं सकते, वे तो देते हैं। ईश्वर अर्थ दान सब करते हैं, तो समझते हैं दूसरे जन्म में इसका एवजा मिलेगा। कामना तो रखते हैं ना। बाबा कहते भक्ति में भी कोई यदि ईश्वर अर्थ दान पुण्य करता भी है, तो सूक्ष्म में अभी अपना अंदर में एक कामना तो रहती है कि इसका फल मुझे अगले जन्म में भी ज़रूर मिलेगा। अब ये तो है बेहद का बाप। इन जैसी निष्काम सेवा कोई कर नहीं सकता। निष्काम सेवा भी कैसी है? बच्चों को विश्व का, सुख धाम का मालिक बनाते हैं। बाबा खुद थोड़े विश्व का मालिक बनते हैं। उनको कहा जाता है सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर। बच्चों को हर एक बात अच्छी रीति समझाई जाती है। एक ही बाप से तुमको जीवन मुक्ति मिल जाती है। बाबा से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। निश्चय किया बस, बाबा और वर्षे को याद करना है। इनको कहते हैं ज्ञान का सागर। सारा सागर स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी
एंड नहीं हो सकती। तुम शुरू से लेकर लिखते जाओ तो तुम्हारी ढेर पुस्तकें हो जाएं। ये नॉलेज तो बहुत वैल्यूएबल है जो धारण करने की है। बाबा कहते, बाबा है ही ज्ञान का सागर, इतना अथाह ज्ञान हमें दे देते हैं, तो चाहे सारे सागर को हम स्याही बना दें, जंगल को कलम बना दें, लेकिन ज्ञान का एंड कभी हो नहीं सकता है। इसीलिए बाबा का स्लोगन भी है ना, जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। तो बाबा कहते ये नॉलेज जो है वो बहुत वैल्यूएबल है, जो हमें धारण करनी चाहिए। केवल सुनने सुनाने तक इसको सीमित नहीं रखना है, अपने अंदर समाना भी है, समाकर इसका स्वरूप भरना है, अर्थात धारणा में लाना है। तो बाबा कहते, जानते हो ये कोई परंपरा तो चलती नहीं, अभी तुमको तंत मिलता है। बाप आकर बच्चों को अपना परिचय देते हैं, वही काफ़ी है। बाप का परिचय देने से, रचता को जानने से रचना का भी ज्ञान आ जाता है। बुद्धि कहती है जो सतयुग में आते होंगे उनके पुनर्जन्म जास्ती होंगे, चक्र में जो पहले आए होंगे वही आएंगे। इस चक्र को भी अच्छी रीति समझना है। गीत में भी सुना हमारे तीर्थ न्यारे हैं, वे तो जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्राएं आदि करते आए हैं। ये सिर्फ तुम्हारी एक जन्म की यात्रा है, ये रूहानी यात्रा है, और द्वापर से लेकर कलयुग तक हम करते आए जिस्मानी यात्राएं, तीर्थों पर जाते आए। बाबा कहते तुम्हारी तो, कई भाई मुरली में बाबा कहते ना, माथा भी घिस गया, माथा झुका झुका कर टेक टेक कर वो भी घिसा लिए, चप्पल भी घिसा ली, सब कुछ घिसा दिया, लेकिन मिला कुछ भी नहीं। और ये क्या है? एक जन्म है याद की यात्रा, रूहानी यात्रा, जो कहीं पर भी बैठे, ना केवल बैठे, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सदैव तुम यात्रा पर हो और फिर भी हल्के हो। तो ऐसी ये वंडरफुल यात्रा बाबा ही आकर सिखलाते हैं। इस रूहानी यात्रा में ज़रा भी कोई तकलीफ नहीं। ज्ञान देने वाला एक ही सतगुरु है, सदगति तो किसी की भी होती नहीं। वे हैं सुप्रीम ज्ञान का सागर, सर्व की सदगति हो जाती है, बाकी क्या चाहिए। बाबा कहते सर्व की सदगति हो जाती है और क्या चाहिए, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं। तत्व भी सतो प्रधान हो जाते हैं। यहाँ तमो प्रधान है तो वायु आदि भी ऐसी ही तमो प्रधान होती है। कितने अर्थक्वेक आदि होते हैं। सतयुग में तो कोई भी दुख देने वाली चीज़ नहीं होगी। बाप है ही दुख हरता सुख करता। तुम उनके बच्चे हो, किसी को भी दुख नहीं देना है। सबको ये रास्ता बताना है सुख का वर्षा पाने का। अब बाप कहते हैं तुमको सुख ही देना है। बाबा तुमको आधा कल्प के लिए ऐसा सुख देते हैं जो वहाँ दुख का नाम नहीं रहता। तुम जानते हो बाप से 21 जन्मों का वर्षा पाने हम यहाँ आए हैं। तुम स्टूडेंट हो ना, तुम्हारे दिल में है कि शिव बाबा से स्वर्ग का सुख लेते हैं तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा हमको संजीवनी बूटी देते हैं सुरजीत होने के लिए। संजीवनी बूटी क्या है? ये ज्ञान रतन जो मिलते हैं, इसके आधार से हम योग करते हैं, वो भी संजीवनी बूटी है। बाबा कहते फिर 21 जन्म कभी मूर्छित नहीं होंगे। वे संजीवनी बूटी है मन मना भव। बस मन को बाबा में लगाओ तो कभी जीवन में मुरझाइश नहीं आएगी। योग का आधार है ज्ञान, ज्ञान का आधार है योग।
दोनों ही सब्जेक्ट पैरेलल चलते हैं, एक को भी पीछे छोड़ नहीं सकते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है, उनको निराकार निरअहंकारी कहा जाता है। जिस तन में आते हैं वे भी साधारण हैं। बाप कहते हैं, डियर चिल्ड्रन, आई एम योर ओबीडियंट फादर। बड़े आदमी हमेशा ऐसे लिखते हैं, आई एम ओबीडियंट सर्वेंट। अपने को श्री कभी नहीं लिखेंगे। जो रॉयल लोग होते हैं ओबीडियंट सर्वेंट, बाबा कहते हैं ऐसे करके लिखते हैं, श्री कोई नहीं लगाएंगे अपने आगे। आजकल तो लिखते हैं श्री श्री फलाना, आप पे ही अपने को श्री श्री लिखते रहते हैं। वे बाप हैं निराकारी निरअहंकारी। अब तुम उनके सन्मुख बैठे हो, जानते हो वे हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाकी तो सब भक्ति मार्ग के अनेक गुरु हैं। गुरुओं के भी गुरु होते हैं, इनका कोई गुरु नहीं। शिव बाबा का कोई गुरु नहीं है। दुनियावी जो गुरु हैं उनके भी कोई ना कोई गुरु तो होंगे, कहीं ना कहीं से तो उन्होंने भी ज्ञान प्राप्त किया, कहीं ना कहीं से तो उन्होंने भी साधना सीखी है। लेकिन केवल एक शिव बाबा ही गुरुओं का गुरु ऐसा है जिसका कोई अपना गुरु नहीं है। सच्चा सतगुरु एक वही है। ये सत बाबा, सत टीचर, सतगुरु है। तुम जानते हो आत्मा ही संस्कार धारण कर रही है। बाबा भी आत्मा है ना, उनमें भी गुण हैं। तुम्हारे गुण अलग अलग हो जाते हैं। इस समय जो गुण तुम्हारे में हैं वही बाप के हैं। फिर सतयुग में तुम्हारे दैवी गुण हो जाएंगे। बाप ज्ञान का सागर, प्यार का सागर है। कृष्ण की महिमा अलग है। शिव बाबा को 16 कला संपूर्ण नहीं कह सकते, वे तो स्थिर है ना। बाप कहते हैं ये टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते हो। शिव बाबा के लिए कभी ये नहीं कहेंगे कि वो 16 कला संपन्न संपूर्ण है, क्योंकि यदि आज 16 कला संपन्न संपूर्ण है तो अवश्य नीचे भी गिरेंगे, गिरते गिरते 9 कला भी हो जाएंगे। तो बाबा तो सदैव ही एवर प्योर, एवर संपन्न, एवर संपूर्ण है, हाईएस्ट अथॉरिटी है। इसलिए बाबा कहते हैं मुझे तुम ये टाइटल नहीं दे सकते। ये टाइटल जाता है देवी देवताओं के साथ। बाप कहते हैं ये टाइटल तुम मुझे नहीं दे सकते हो, मैं थोड़े विकारी बनता हूँ जो फिर सर्वगुण संपन्न बनूं। मेरी महिमा इन जैसी थोड़े ही करेंगे। इस नॉलेज को जिन्होंने कल्प पहले सुना है वही आएंगे, आकर बाप से सुनेंगे और बाप को याद करेंगे। पिछाड़ी को हाय हाय कर रोते हैं, फिर जय जयकार हो जाती है। अभी तुमने यात्रा का भी राज समझा है। इस यात्रा से फिर तुम कभी मृत्यु लोक में लौटते नहीं हो। उन यात्राओं से फिर घर लौट आते हो। चेक करें हम अपने को। बाबा तो कहते हैं एक बारी रूहानी यात्रा शुरू हुई, वापस कलयुग में फिर कभी नहीं जाना, मृत्यु लोक में नहीं जाना है। सीधा ही देखना है, सीधा ही चलना है और कहाँ पहुँचना है? परम धाम से होते हुए सुख धाम में पहुँचना है, अमर लोक में पहुँचना है। तो मृत्यु लोक में दोबारा मन बुद्धि से भी मुझे जाना नहीं है। तो चेक ये करना है, सारे दिन में भी कहीं मृत्यु लोक का चक्कर लगाते तो नहीं रहते, उल्टी यात्रा तो शुरू नहीं कर देते। तो जो यात्री होता है वो सदैव सीधा ही देखता है और सीधा ही चलता रहता है। बाबा कहते इस यात्रा से फिर तुम कभी मृत्यु लोक में लौटते नहीं हो। उन यात्राओं से फिर घर लौट आते हैं। कितने मनुष्य स्नान करने जाते हैं। भक्ति का विस्तार देखो कितना है। जैसे झाड़ कितना बड़ा अथाह होता है, बीज तो बिल्कुल छोटा होता है ना, वैसे भक्ति का भी विस्तार कितना है।
ज्ञान का एक टुपका सद्गति कर देता है। ज्ञान का एक टुपका भी बाबा कहते सद्गति करते, एक पॉइंट भी जीवन में धारण हो गया ना, उसके पीछे सभी पॉइंट्स तो अपने आप ही आ जाएंगे। बाबा कहते फॉर एवर एक गुण भी अगर आपने धारण कर लिया ना अपने जीवन में, तो बाकी के गुण ऑटोमेटिकली उसके पीछे अपने आप आएंगे। तो एक गुण भी धारण कर लिया तो समझो सद्गति हो गई। और भक्ति में कितना भी करो, कितना भी विस्तार में जाओ, लेकिन बाबा कहते सद्गति को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। भक्ति में उतरते उतरते आधा कल्प लग जाता है। यहाँ तुमको सीढ़ी चढ़ने में 1 सेकंड लगता है। लिफ्ट कितनी अच्छी है, नीचे से एकदम ऊपर अपने घर ले जाती है। इसको कहा जाता है चढ़ती कला सर्व का भला। सर्व का सद्गति दाता एक बाप ही है। अब ज्ञान भक्ति का फर्क देखा, ज्ञान भक्ति वैराग्य है ना। बाबा कहते हैं अब कंट्रास्ट देखो, इनका फर्क देखो आपस में। ज्ञान क्या प्राप्ति कराता और भक्ति ने हमारी क्या हालत की। सन्यासियों का है हद का वैराग्य। बाप ने समझाया है वैराग्य 2 प्रकार का है। एक है हद का वैराग्य, जिससे कोई सद्गति नहीं होती। हद का वैराग्य है घर बार जिम्मेवारी सब छोड़ के जंगलों में चले गए, वैराग्य आ गया, वैरागी बन गए। लेकिन हमारा है बेहद का वैराग्य। सब कुछ सुख सुविधाएं होते हुए, परिवार में रहते हुए भी, सारी जिम्मेवारियां निभाते हुए भी न्यारे और प्यारे रहने की जो अवस्था है उसको बेहद का वैराग्य कहा जाएगा। सब कुछ हो तो भी वैसी ही स्थिति मन की, कुछ ना हो तो भी स्थिति में कोई बदलाव ना हो, ऊंचे से ऊंची ही स्थिति बनती जाए। बाबा कहते दूसरा है बेहद का वैराग्य, जिससे तुम्हारी सद्गति हो जाती है। अभी सद्गति के लिए तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की। अब श्रेष्ठ दुनिया की स्थापना हो रही है श्रीमत पर। ये भ्रष्ट दुनिया रावण की मत पर बनी है। हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, ये बातें तुम ही जानो। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती है। तुम्हारे लिए तो कहते हैं ये ब्रह्मा कुमारियाँ विनाश कराने वाली हैं, क्योंकि पहले तो बहुत ये बात सीधी सीधी कह देते थे। तो जब शिव बाबा ने भी ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया और ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने विनाश का साक्षात्कार कराया, तो उसके बाद यही एक लहर चल पड़ी थी कि विनाश तो बस हुआ कि हुआ, होने ही वाला है। जैसे बाबा कहते थे मौत तुम्हारे सामने खड़ा है, अभी भी बाबा की मुरलियों में हम भी सुनते ये लाइन। तो उस समय तो बिल्कुल दादियों ने ये लाइनें सुनी और दादियों को बिल्कुल निश्चय था कि बस बाबा ने कहा है तो अभी विनाश हो जाएगा। तो दादियाँ किसी को भी ज्ञान सुनाती थी तो सीधा ही कह देती थी ले लो भगवान से अभी वर्षा ले लो, विनाश होने वाला है। तो इसलिए तब फेमस हो गया था ये ब्रह्मा कुमारियाँ तो हर समय विनाश ही विनाश बोलती रहती है और विनाश ही कराने वाली हैं ये। तो बाबा वो बात याद दिला रहे हैं कि आप बच्चों को तो ये कहते हैं कि ब्रह्मा कुमारियाँ विनाश कराने वाली हैं। सचमुच विनाश तो होना ही है, इससे ही तो कल्याण होना है। कल्याणकारी बाप आते हैं तो महाभारी लड़ाई लगती है। कहेंगे हमने कहा था ना कि ब्रह्मा कुमारियाँ विनाश करेंगी, बरोबर विनाश तो होना ही है। पुरानी दुनिया विनाश होगी, हम नई दुनिया स्थापन करते हैं। पुरानी के बाद नई ज़रूर है ही। उनको क्या लगता है विनाश के पीछे पड़ी है, विनाश होना है, विनाश होना है। लेकिन बाबा कहते हैं ये तो तुम जानते हो कि तुम तो नई सतयुगी सृष्टि की स्थापना के निमित्त बने हो, वो सोचते विनाश के निमित्त बने हैं। कल्प कल्प विनाश होता है तभी भारत में स्वर्ग के द्वार खुलते हैं, परंतु वे लोग समझे कैसे, आगे चलकर बहुत समझेंगे। बाप जब आते हैं तो पुरानी दुनिया सारी स्वाहा हो जाती है। तुम्हारा ये यज्ञ तो वंडरफुल है जिसमें आहुति पड़नी है, ये भी तुम जानो और न जाने कोई।
विजय तो पांडवों की होनी है और सब खत्म हो जाएंगे। बाकी तुम पांडव रहते हो, फिर नई दुनिया में राज्य करते हो। ये नॉलेज बड़ी वंडरफुल है। सबका दुख हरता, सुख करता, सद्गति देने वाला एक ही बाप है। कितना मीठा, कितना प्यारा बाप है। कहते आए हो मीठे बाबा, आप जब आएंगे तो आप पर हम वारी जाएंगे। मेरा तो आप, दूसरा ना कोई। बाबा आज फिर हमें हमारा भक्ति में किया हुआ बाबा से वायदा याद दिला रहे हैं कि भक्ति में हम बाबा को कहते थे, भले इस जन्म में नहीं भी किसी ने कहा होगा, इसलिए हमें प्रैक्टिकली याद नहीं है, लेकिन भगवान कह रहे हैं तो ज़रूर हमने किसी ना किसी जन्म में भगवान को ये कहा कि जब तुम आएंगे तो हम तुम पर ही बलिहार जाएंगे। हमारा जीवन तब सिर्फ तुम्हारे लिए होगा, हमारे सिर्फ तुम होंगे और कोई नहीं होगा। इसीलिए घड़ी घड़ी बाबा हमें ये अपना वायदा याद दिलाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि घर बार छोड़कर यहाँ आकर बैठेंगे, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, 7 रोज का कोर्स ले, फिर कहाँ भी जाओ मन मना भव। बाप को याद करना है और वर्षा पाना है, बस याद की यात्रा में रहना है, इससे ही बेड़ा पार है। ये भी तुम जानते हो पवित्र रहना है, छीछी खाना आदि नहीं खाना है। मुरली तो मिलती ही है, कोई समय मुरली नहीं भी मिलेगी, आफतें आएंगी, हंगामा आदि हो जाएगा तो मुरली मिल नहीं सकेगी। तुम इन आंखों से जो कुछ देखते हो वे नहीं रहेगा, सब भस्म हो जाएगा। बाबा आने वाले समय की चेतावनी अब हमें दे रहे हैं। अभी तक हमने सुना था बाबा ने कहा कि तुम घर से बाहर निकल नहीं पाएंगे, सेंटर तक जा नहीं पाएंगे, अपने घर की खिड़की भी खोल नहीं पाएंगे। आज बाबा और भयानक समय की चेतावनी दे रहे हैं। ऐसी आफतें आएंगी कि मुरली भी मिल नहीं सकेगी। अभी तो फिर भी ऑनलाइन का सहारा है ना, ऑनलाइन की रीति से कितनी ही जगह की चाहे कितनी बारी दिन में मुरली सुन लो, लेकिन आने वाले समय में ये भी नहीं होंगे, साइंस के साधन भी नहीं रहेंगे। पढ़ ले तो होती नहीं, दुनिया तो एक ही है, नई सो पुरानी होती है। न्यू वर्ल्ड ओल्ड वर्ल्ड कहा जाता है, अब तो कहेंगे ये ओल्ड वर्ल्ड है, बाकी थोड़ा समय है। वे कहते हैं कल्प की आयु लाखों वर्ष है, कलयुग के लिए कहते 40,000 वर्ष पड़े हैं, वास्तव में 5,000 वर्ष का चक्र है। तुम्हारी बुद्धि में सारी नॉलेज है, मनुष्य तो बिल्कुल पत्थर बुद्धि है। एक्टर्स होकर ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर को ना जाने तो उनको क्या कहेंगे? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है, ये तो जानना चाहिए ना। जो अच्छी रीति जानते हैं, बुद्धि में धारण कर औरों को धारण कराते हैं, वे ऊंचते ऊंच पद पाते हैं। बाप कहते हैं जो नॉलेज मेरे में थी वे अब तुमको दे रहा हूँ। ड्रामा प्लान अनुसार मैं रिपीट करता हूँ। मेरा भी ड्रामा में पार्ट है, भक्ति मार्ग में भी पार्ट बजाया। अब तुमको आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का परिचय देता हूँ। भक्ति मार्ग में भी कुछ भी हम ईश्वर अर्थ भले इनडायरेक्ट ही करते हैं, लेकिन उसका रिटर्न बाबा कहते हैं ना मैं ही देता हूँ। किसी ने कोई साक्षात्कार आदि किया, भले अपने इष्ट का किया हो, लेकिन बाबा कहते ना कराने वाला तो मैं ही हूँ। तो भक्ति में भी बाबा का पाठ चलता है, लेकिन वो पाठ परम धाम से ही चलता है। सिर्फ संगम युग पर बाबा धरती पर आते हैं, आकर हमें मिलते हैं और रचना और रचयिता का सारा ज्ञान समझाते हैं। तो बाबा कहते मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ, मैं आता ही एक बार हूँ अपना परिचय देने
और रचना के आदि मध्य अंत का नॉलेज सुनाने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, बाप समान ओबीडियंट बनना है। कभी भी किसी बात में अपना अहंकार नहीं दिखाना है। निराकारी और निरअहंकारी होकर रहना है। सेकंड पॉइंट है, बाप टीचर और सतगुरु के कंट्रास्ट को समझ निश्चय बुद्धि बन श्रीमत पर चलना है। रूहानी यात्रा पर रहना है। आज का वरदान है, व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइट धारी भव। व्यक्त में रहते अव्यक्त फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराने वाले सफ़ेद वस्त्रधारी और सफ़ेद लाइट धारी भव। जैसे अभी चारों ओर ये आवाज़ फैल रहा है कि ये सफ़ेद वस्त्रधारी कौन हैं और कहाँ से आए हैं, ऐसे अब चारों ओर फरिश्ते रूप का साक्षात्कार कराओ। इसको कहा जाता है डबल सेवा का रूप। जैसे बादल चारों ओर छा जाते हैं, ऐसे चारों ओर फरिश्ते रूप से प्रकट हो जाओ। जहाँ भी देखें तो फरिश्ते ही नज़र आए। हर एक बच्चे की अब अवस्था समय प्रमाण बाबा कहते ऐसी होनी चाहिए। हर एक ब्राह्मण बच्चा कहीं पर भी हो, जहाँ भी हो, उससे अनेकों आत्माओं को, उसके आसपास रहने वाली आत्माओं को, उनसे फरिश्ते स्वरूप का अनुभव होना चाहिए। अपने अपने स्थान पर रहते हुए भी इतनी शक्तिशाली स्टेज बनाए हैं कि व्यक्त में रहते हुए, साकार में रहते हुए भी देखने वाले को हमारा अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप नजर में आए। बाबा कहते लेकिन ये तब होगा जब शरीर से डिटैच होकर अंत्यवाहक शरीर से चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे। मनसा पावरफुल होगी। पहले बाबा बताते हैं कि हमें करना क्या है, फिर बाबा कैसे करना है उसकी विधि बताते हैं। तो जो विधि को यूज़ करता है, बाबा के बताए तरीके को यूज़ करता है, बाबा की बताई युक्ति को यूज़ करता है, वो उस अवस्था को, वो उस स्थिति को प्राप्त कर ही लेता है, क्योंकि विधि सही होती है। तो विधि से सिद्धि, विधि सही होगी तो सिद्धि प्राप्त होगी ही होगी। इसलिए बाबा ने कहा अब हमें चलते फिरते हमारा फरिश्ता स्वरूप अन्य आत्माओं को अनुभव हो, ऐसी स्थिति अपनी बनानी है। और ऐसी स्थिति बनेगी तब जब हम फरिश्ता स्वरूप से अंतवाहक शरीर से, माना फरिश्ता स्वरूप से, लाइट के शरीर से चारों ओर मन और बुद्धि के द्वारा चक्र लगाने के अभ्यासी होंगे। हमारी मनसा बहुत शक्तिशाली हो, एकाग्र बुद्धि हो, जिस स्थिति में चाहे, जितना समय चाहे उतना समय उसी संकल्प, उसी स्थिति में जब हम स्थित रह पाएंगे, कर्म इंद्रिय जीत, माया जीत बन जाएंगे, तब हमारा फरिश्ता स्वरूप दुनिया के सामने प्रत्यक्ष होगा। पहले मुझे तो सदा याद रहे कि मैं फरिश्ता हूँ। पहले मेरा देह का भान छूटे, देह से डिटैच हो जाए,
24 घंटे डिटैच रहें। निमित्त कर्म करने के लिए आए, शरीर का आधार लें, कर्म समाप्त, फिर से फरिश्ता स्वरूप। तो बाबा कहते हैं आपके फरिश्ता स्वरूप का साक्षात्कार अन्य आत्माओं को होगा। स्लोगन, सर्व गुणों व सर्व शक्तियों के अधिकारी बनने के लिए आज्ञाकारी बनो। सर्व गुणों और सर्व शक्तियों का अधिकारी बनना है तो उसके लिए युक्ति बाबा बता रहे हैं, बाप दादा के आज्ञाकारी बन जाओ। जो श्रीमत मिले, जिस समय मिले, जिस दिन मिले, उसी दिन उसी समय से उस श्रीमत को अपने जीवन में धारणा स्वरूप में जो बच्चा ले आता है, वही बच्चा आज्ञाकारी बच्चे की लिस्ट में आता है। वही बच्चा गुण और शक्तियों का अधिकारी बन जाता है। अच्छा, ओम शांति।